राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज का बैक डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यह है ब्लाउज का बैक पार्ट जो कि हमने कट कर लिया है और ये है इसकी लाइनिंग और इसका जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार है। लेंथ है इसकी 16.5 इंच, 15.5 इंच पर ये रेडी होगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर है इसके 5.5 इंच, आर्म होल है इसका 6 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट 10 इंच, 40 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इसको बना रहे हैं। कमर का फोर्थ पार्ट 9 इंच, 1 इंच पीछे की डाट के लिए और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले हम इस पर नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक विड्थ में लूंगी 2.5 इंच और नेक लेंथ लेंगे हम 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 3.5 इंच। इस प्रकार हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब यहाँ से हमें कुछ इस तरह से नेक की शेप ड्रॉ करनी है। तो कुछ इस तरह से हमने ये नेक शेप ड्रॉ की है। अब इसी शेप को हमें पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने पेस्टिंग लिया है और इसको इस तरह डबल फोल्ड कर पहले एक सेंटर पॉइंट हम निकाल लेंगे। इस प्रकार सेंटर निकालने के बाद जो भी हमने मार्क किया था उसे हमें पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेना है। अब इसी मार्क को हमें पीछे भी ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने नेक शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम एक्स्ट्रा लाइनिंग पर रखकर अब इसे हमें पेस्ट कर लेना है। अब लाइनिंग को भी हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो पहले हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमें चारों तरफ से सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लेना है। अब चारों तरफ का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर अलग कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चारों तरफ का फैब्रिक कट करने के बाद अब हम इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम सेंटर पर एक कट लगाएंगे और इस तरह से हमें सेंटर पर निशान लगा लेना है। अब पेस्टिंग को भी हमने अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अब उसको हमें चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसका भी सेंटर मार्क कर लेना है। अब दोनों के सेंटर मार्क को आपस में मिलाते हुए हमें पहले इसको पिनअप कर लेना है। तो अच्छी तरह सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम इसको पिनअप कर लेंगे। अच्छी तरह से पिनअप करने के बाद अब हमने जो नेक का शेप ड्रॉ किया है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस सिलाई को हमें सिर्फ यहाँ तक ही लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें नेक का जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट करके अलग रख लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हमें पूरे ही नेक पर इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेने हैं जिससे कि नेक हमारा आसानी से पलट जाए। और इन कॉर्नर पर हमें कट जरूर लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब हम नेक को पलट लेंगे। अच्छी तरह इसके सभी कॉर्नर को निकालकर पहले हमें इस पर एक बार आयरन कर लेनी है जिससे कि नेक में फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरह हमने नेक पर आयरन कर लिया है। पहले हम इस पर एक रफ स्टिच लगा लेंगे। इस पेस्टिंग को दबाने के लिए पहले हमें इस पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है। रफ स्टिच लगाने के बाद अब हम पहले इसमें अपनी प्लेट डालेंगे। तो
इस तरह से सेंटर को फोल्ड करते हुए, सेंटर तक इसको फोल्ड करते हुए और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें 4.5 इंच लंबाई तक प्लेट डालनी है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी प्लेट डाल लेंगे। प्लेट डालने के बाद अब हम इसमें नीचे डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो नीचे मैं इसमें डोरी पाइपिंग अटैच करूंगी। तो इसके लिए हमें पहले अपनी डोरी को मेजर कर लेना है। तो ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसके अंदर हमें इस तरह से डोरी को रखते हुए डोरी के किनारे किनारे हमें स्टिच लगानी है। इस तरह डोरी डालने के बाद अब हमें अपना जो डोरी वाला पार्ट है वो उसे ब्लाउज की तरफ रखना है और नीचे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें जो सिलाई हमने लगाई है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो 1/2 इंच का हमने मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमने लाइनिंग की सीधी पट्टी ली है जो कि 2 इंच चौड़ी है और इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके और जो हमने पाइपिंग बनाई थी उसी पाइपिंग के ऊपर रखते हुए और हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें डोरी का पता लगता रहेगा, इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद ये हमारी डोरी पाइपिंग इस तरह से दिखाई दे रही है। तो फैब्रिक को इस तरफ करके हम एक बार फोल्ड करके और इस तरह से हमें इस पर एक स्टिच लगा लूंगी। इस तरह सिलाई हमने लगा ली है और ये हमारी इनविजिबल पाइपिंग रेडी हो गई है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। अब हमें नेक पर भी अपनी पाइपिंग रेडी करनी है। तो नेक को मेजर करते हुए हमें पहले डोरी कट कर लेनी है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम डोरी को कट करेंगे जिससे कॉर्नर पर अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। अब इसी तरह हमें पहले डोरी रेडी कर लेनी है। तो डोरी के अकॉर्डिंग ही हमने ये और ये पट्टी ले ली है जो कि 1.25 इंच चौड़ी है। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको इस तरह फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमारी डोरी रेडी है। अब डोरी वाले पार्ट को हमें इस तरह नेक से बाहर रखते हुए और पूरे ही नेक पर इसको अटैच कर लेना है। इस तरह फिनिशिंग के साथ हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जहां पर भी मोड़ आए वहां पर हमें छोटा सा कट लगा देना है जिससे पाइपिंग हमारी अच्छी तरह से घूम सके। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक सिलाई के एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसके बगल बगल और लगानी है। पाइपिंग बनाने के बाद अब हमने जो एक शेप ड्रॉ किया था उसे हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और इसी मार्क को हमें दूसरी तरफ भी अब यहाँ नेक के पास हम लेस अटैच करेंगे। इस तरह मैंने ये गोल्डन लेस ली है। तो जो निशान हमने ड्रॉ किया था उसी निशान पर हमें इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है।
इस तरह दोनों लेस की दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम थोड़ी सी दूरी पर इस लेस को एक बार और अटैच करेंगे। इस तरह हमने लेस अटैच कर दी है। अब इसी तरह हमें सेम दूसरी तरफ भी लेस को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज का नेक डिजाइन रेडी है। अब हम इसके लिए लटकन रेडी करेंगे। अब हम इन्हें अपने ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। तो ऊपर से 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इन्हें अटैच करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा ब्लाउज डिजाइन रेडी है। तो ये है इसका फाइनल लुक। आपको ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।